हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आपके अपने साइंस हब यूट्यूब चैनल पर। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चे, ये वाली। आज इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल का बायोलॉजी का पोर्शन। इसके अंदर हम जो बात करेंगे बायोलॉजी का एक पोर्शन है पेड़ पौधों से रिलेटेड रहेगा। ये टॉपिक रहेगा बायोलॉजी के पोर्शन का। इसके अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं, जो इस टॉपिक के अंदर हम जो क्लास कवर करने वाले हैं वो रहेगा आज का टॉपिक वाष्पोत्सर्जन। बेटा बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो मैं आशा करता हूं कि बच्चे अंत तक बने रहना अगर आप 5 नंबर पक्के करने चाहते हो। कि जब तक कोई वीडियो अंत तक नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक किस तरीके से हमको कवर करना है। आज उसी टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसमें एक अच्छी सी वीडियो और एक आसान ट्रिक के द्वारा अच्छे तरीके से हम इसको कवर करेंगे। इम्पोर्टेंट है, इसको बिना रटने हुए में याद कराने की गारंटी दे सकता हूँ बच्चे आपको, अगर आप अंत तक बने रहेंगे। तो ज़्यादा वेस्ट टाइम ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं वो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को हमारी वीडियो को शेयर कर देना बच्चे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले टॉपिक देखो कौन सा है बच्चे। आज ये टॉपिक है हमारा वाष्पोत्सर्जन। आज जो टॉपिक रहेगा वाष्पोत्सर्जन। सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें टॉपिक का पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले क्या चीज़ है। कि जब तक कोई भी चीज़, किसी चीज़ के बारे में जब भी आप एग्जाम में लिखना जाओगे, ये एग्जाम में बैठ कर लिखोगे, तो आपका पता होना चाहिए कि अक्सर बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उस टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए। तो आप बना के भी जब भी लिख पाओगे। क्योंकि बिना समझो तुम टॉपिक को कोई बना के भी नहीं लिख सकते बच्चे। कि पूछता वाष्पोत्सर्जन रहा है, अब तुमने लिख दिया क्या अवशोषण। मिस्टेक गलती होनी है, उससे तो कोई रिलेशन भी नहीं है उसका। तो सबसे पहले मैं आपको शब्दों का मतलब बताऊंगा कि इन शब्दों का मतलब क्या है, तो उसको हम कैसे कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। सबसे पहला वर्ड आ रहा है बेटा वाष्पोत्सर्जन। बच्चे कौन सा? वाष्पोत्सर्जन। पहला वाष्पोत्सर्जन का मतलब समझो। ये लिखा हुआ है वाष्पोत्सर्जन। ध्यान से सुनना थोड़ा सा, बड़ा मजा आएगा अगर ये टॉपिक समझ में आ गया। वाष्प 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ, वाष्प प्लस उत्सर्जन। किससे? उत्सर्जन। 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है वाष्प प्लस उत्सर्जन से। वाष्प का मतलब होता है पानी, यानी कि जल। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। क्या होता है बेटा? निकलना। तो इसका मतलब पूरा हो गया। वाष्पोत्सर्जन वह होता है जिसमें से पानी निकलता है। क्या निकलता है? किसी के अंदर से पानी का निकलना वाष्प बनकर वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। एक बार और, मैंने कहा किसी वायवीय पदार्थ यानी किसी पदार्थ में से वाष्प का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समझ में आ गया? मैंने कहा किसी पदार्थ में से वाष्प का निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब किस में से निकलेगा? हम बात करेंगे सिर्फ इसके अंदर पेड़ पौधों के बारे में, कि पेड़ पौधों में से वाष्प बनकर पानी का बाहर निकल जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समझ में आ गया? ये डायग्राम भी बना हुआ है आपके सामने। मैं पूरा का पूरा से एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें से पानी कैसे बाहर निकलता है, किस तरीके से निकलता है, क्या कैसे कार्य करते हैं, ये सब इसका एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम ना शुरू से। हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर को लिखने से पहले अच्छे तरीके से समझ लेना, कॉपी पे लिखते रहना अच्छे से और पढ़ते रहना। बच्चे देखिए, पौधों के वायवीय भागों द्वारा, पौधों के वायवीय भागों द्वारा। वायवीय भाग क्या होते हैं? यानी कि जो पौधे होते हैं, पौधे कुछ जमीन में होते हैं। जमीन का मतलब कुछ पौधों की जड़ जमीन में होती है और कुछ जमीन से बाहर होते हैं। तो जो जमीन के बाहर वाला जो पौधा होता है सब बोलते हैं वायवीय, यानी कि वातावरण के अंदर जो भाग है वो वायवीय भाग होता है पेड़ का। समझ में आ गई? तो पौधों के वायवीय भागों द्वारा अतिरिक्त जल की मात्रा वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। यानी कि जो पौधा होता है ना, जब तुम पौधे को पानी डालोगे तो पानी डालते समय कुछ हिस्सा पौधे का जमीन के अंदर होता है जैसे जड़, कुछ पौधा
ज़मीन के ऊपर होता है, जैसे उसकी पत्तियाँ शाखाएँ, तो पत्ती शाखाओं से पानी को बाहर निकलना, वो भी अतिरिक्त मात्रा में। फॉर एग्जाम्पल, तुमने 1 लीटर पानी डाला किसी पेड़ पौधे के अंदर, तो 1 लीटर पानी में से लगभग 90, 92 या 95% पानी बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि अतिरिक्त मात्रा में बाहर निकला, कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समझ में आ गया होगा, मुद्द करता हूँ मैं। तो वाष्पोत्सर्जन को पढ़ने के लिए 3 भागों के अंदर इस बांटा गया है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। समझ में आ रही है? नंबर 1 वातरंध्रीय, नंबर 2 उपत्वचीय, नंबर 3 रंध्रीय। 3 भागों के द्वारा हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे अच्छे से और इसके समझते चलेंगे। चलिए, पहला आता है वातरंध्रीय। वातरंध्रीय का लिख लेना, हेडिंग डाल लो और इसके बारे में समझते चलो। पेड़ के काष्ठीय स्तंभ से, काष्ठीय स्तंभ समझते हो? कुछ तुम्हारे पास पेड़ है, पेड़ के अंदर से देखो, जैसे पेड़ है जरा, तो पेड़ के अंदर से एक डाली निकली, इस तरीके से निकली डाली। जो डाली का जो हिस्सा होगा यहाँ मोड़, जहाँ से डाली निकली है, ये जो मोड़ होगा, इस मोड़ से पानी का निकलना, और पानी कितना निकलेगा? 0.1% से लेकर 1% तक, वो कहलाता है वातरंध्रीय। क्या कहलाता है? वातरंध्रीय। सेम इसी के अंदर ये लिखेगा, यानी कि पेड़ है और पेड़ से जो शाखाएं निकलती है, उस शाखा जहाँ से निकल रही है वो जोड़ हो गया ना, वात काष्ठ होगी ना, वो उस काष्ठों के द्वारा पानी का बाहर निकलना क्या कहलाता है? वातरंध्रीय कहलाता है। लेकिन कितना % पानी बाहर निकलेगा? 0.1 से लेकर 1% इनके द्वारा पानी बाहर निकलेगा, ये कहलाता है वात। समझ में आ गए? देखो, पेड़ का काष्ठीय स्तंभ से जल का उत्सर्जन मतलब निकलना, जल का उत्सर्जन होता है। इसमें 0.1% से लेकर 1% पानी बाहर निकलता है। कितना? जल का उत्सर्जन होता है, यानी जल का पानी बाहर निकलता है। क्या कहलाता है? वातरंध्रीय कहलाता है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखना अगला, उपत्वचीय। उपत्वचीय का मतलब होता है पेड़ की ऊपर वाली त्वचा, जैसे कि शाखाएं, पत्तियां, शाखाओं से और पत्तियों से पानी का बाहर निकलना उपत्वचीय रंध्रीय कहलाता है। क्या कहलाता है? उपत्वचीय कहलाता है बच्चे। लेकिन इसके अंदर 3% से लेकर 9% तक पानी बाहर निकलता है। कितना? 3 से। देखो, पेड़ों के बाहरी भाग, यानी कि ये वाले बाहर के जो भाग हैं, ये पत्तियां होगी, ये वाले भाग हो गए, ठीक है? पेड़ हो गए, पेड़ और पत्ती हैं, सबसे ऊपर का भाग है ये वाला, सारे का सारा। पत्तियां द्वारा जल का उत्सर्जन होना, इसमें 3 से 9% जल का उत्सर्जन होता है। कितने %? 3 से 9% जल का उत्सर्जन होता है। इसे कहलाते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। अगला हेडिंग लगाना तुम्हें क्या? रंध्रीय। क्या बच्चे? रंध्रीय हेडिंग लगा लो। लगा ले बच्चे तीसरा हेडिंग रंध्रीय, यानी कि तीसरा हेडिंग रंध्रीय था। अब रंध्रीय के बारे में जानेंगे कि रंध्रीय के द्वारा कैसे उत्सर्जन होता है पानी का पेड़ पौधों के अंदर से। चलिए, पहले तो रंध्रीय का मतलब जाने। रंध्रीय का मतलब होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र। रंध्रीय का मतलब होता है छिद्र, छोटे छोटे छिद्र पाए जाने वाला। देखिए इसके अंदर ये कह रहा है पत्तियां ही सबसे अधिक उत्सर्जन करती हैं, यानी कि जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं ना, पेड़ों की ही पत्तियों से क्या होता है? सबसे ज़्यादा पानी निकलता है बाहर। पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती होती है ना, ये वाली, ये पत्तियां जो होती हैं, इन पत्तियों पर बेटा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बच्चे। ये छिद्र क्या करती है? इन छिद्र के द्वारा पानी का उत्सर्जन होगा, और लगभग कितना होगा? 90% जल का बाहर निकलना। ये कहलाता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। तीनों के तीनों पढ़ा दिया मैंने, वातरंध्रीय, उपत्वचीय रंध्रीय और रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। ये तीनों के तीनों रंध्रीय पढ़ा दिए। उम्मीद करता हूँ तीनों समझ में आ गए होंगे। अब पूरी इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। ये पत्तियों के द्वारा, जब हमने रंध्रीय पढ़ा ना, पत्ती की पूरी क्रियाविधि पढ़ेंगे। इन पत्तियों के अंदर से पानी कैसे निकलता है, ऐसे कौन से छिंद है, वो छिंद का काम क्या है, उनसे पानी कैसे बाहर निकलता, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। हेडिंग लगाइए, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि हेडिंग लगाइए। चला,
बच्चा हेडिंग लगा लिया आपने? हेडिंग क्या लगाया? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि, यानी कि काम कैसे करते हैं ये, इसकी क्रिया की करने की विधि क्या है, आखिर किस तरीके से अपने अंदर से पानी निकालते हैं ये, आखिर ऐसा क्या होता है जब तुम जड़ों में पानी डालते हो तो वो जड़ों में से पानी आके पत्तियों के द्वारा, काष्ठों के द्वारा, डालियों के द्वारा बाहर निकलता है। आखिर होता कैसे है ये? इसी को बोलते हैं हम क्रियाविधि। इसको क्या बोलते हैं हम? क्रियाविधि बोलते हैं। और क्रियाविधि जाने का हम मात्र 4 पॉइंटों में पूरी क्रियाविधि कंप्लीट कर देंगे। ज़्यादा नहीं लिखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, मेन पॉइंट और अच्छे से पॉइंट, ऐसी बात लिखो जो 2 वर्ड में पूरी कहानी कह फेंको। ऐसा नहीं कि 10 लाइनों में सिर्फ एक कहानी बोलो, एक कहानी में पूरी लाइन बोल दो। तो इसी चीज़ को देखो, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि, यानी कि इसकी पूरी क्रियाविधि क्या है। पहले मैं इसको समझाता हूँ तुम्हें, फिर मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे काम करेंगे। सबसे पहले है तो रंध्रीय, यानी कि रंध्रीय पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। रंध्रीय क्या चीज़ होती है? रंध्रीय उसे कहते हैं जो पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको हम रंध्रीय बोलते हैं। और उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा हमारे पानी का वाष्पोत्सर्जन पेड़ के द्वारा या पत्तियों के द्वारा होना शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, जरा सुनो। छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम पर्णरंध्रीय या स्टोमेटा कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे छिद्र को पर्णरंध्रीय या स्टोमेटा कहते हैं। उन छिद्रों को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसको लिया, इसको अंडरलाइन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि छोटे छोटे छिद्रों को हम क्या कहते हैं? पर्णरंध्रीय स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्णरंध्रीय स्टोमेटा कहते हैं। लिखो इसको, कोई भी मैं नोट करे। पॉइंट नंबर 2, जड़ों से अन्य भागों तक जाइलम ऊतक लेकर जाता है। यानी कि तुमने जड़ों के अंदर पानी डाला और जड़ों से पानी जो जाएगा ऊपर तक जाएगा, तो उसे लेकर कौन जाता है? लेकर जाता है जाइलम ऊतक। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नोट करो, इंपॉर्टेंट लिखो, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो बेटा अच्छे से। जाइलम, जाइलम होता क्या है? अब जाइलम लंबी ऊतक कोशिका से बना होता है। किससे? लंबी लंबी ऊतक कोशिका से बना होता है, जो पाइप के आकार की या पाइप की तरह कार्य करता है। और इन्हीं जाइलम के द्वारा जड़ से पानी पत्तियों तक जाएगा। ठीक है? जाइलम द्वारा पानी, खनिज, लवण पत्तियों तक पहुंचता है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन होना शुरू हो जाता है। ये पूरी क्रियाविधि थी। अब मैं इसको समझाता हूँ। इसकी पूरी की पूरी क्रियाविधि क्या है, इसको जानना अच्छे से। रंध्रीय, रंध्रीय जो होगा वो पत्ती जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं पत्ती बना देता हूँ एक, ये मान लो बच्चे पत्ती, ये क्या बच्चे? पत्ती। तो पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं बच्चे, इस चीज को याद रखना। छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छोटे छोटे छिद्र को बोलते हैं हम रंध्रीय। क्या बोलते हैं? रंध्रीय। और इन छोटे छोटे नामों को एक नाम और दिया गया है, पर्णरंध्रीय स्टोमेटा। क्या नाम दिया गया है? पर्णरंध्रीय स्टोमेटा। पहले पॉइंट के अंदर यही बताया। फिर क्या होता है? पेड़ के अंदर एक जाइलम ऊतक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जाइलम ऊतक। ये रहा जो जाइलम ऊतक। और ये जाइलम ऊतक जो होता है पाइप के आकार का होगा। मैंने दिखा रखा बना के, पाइप के आकार का होता है। ये किसके आकार का? पाइप के आकार का। और ये जाइलम ऊतक क्या करते हैं? जैसे जड़ है, क्या है बच्चे? जड़ है। ये जब तुम जड़ के अंदर पानी डालोगे तो पानी डालने के बाद क्या करेंगे? जाइलम ऊतक इस जड़ से पानी को लेकर ऊपर की ओर जाएंगे, कुछ पत्तियों में छोड़ देंगे और कुछ अलग अलग शाखाओं में लेकर जाएंगे, अलग अलग भाग में लेकर जाएंगे। ये जाइलम, समझ में आ गई? और साथ में पानी के साथ में, जब ये पानी को ऊपर लेकर चढ़ेंगे तो पानी के साथ में खनिज भी लेकर जाएंगे और लवण भी लेकर जाएंगे। और जैसे ये पत्ती में यहाँ आया, पानी आया, तो पत्ती में तुम्हें दिखाई दे रहा छोटे छोटे छिद्र। ये क्या है? छोटे छोटे छिद्र। तो इन छोटे छोटे छिद्र के द्वारा क्या होना शुरू हो जाता है? उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन शुरू हो, यानी कि वाष्प, पानी जो होगा भाप बन के पेड़ से निकलना शुरू हो जाता है। ये रहा। ये ऊतक क्या करेंगे? यहाँ पानी ले आया, यहाँ पानी ले आया, यहाँ पानी लेकर आ गया, यहाँ पानी लेकर आ गया, तो इनके द्वारा क्या होगा? फिर पानी बाहर निकलेगा। इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? इतना अच्छे तरीके से कौन समझाएगा बच्चे आपको? उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ गया होगा।
अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो पीछे जरी करके देखें, फिर दोबारा क्लियर हो जाएगा। अब इसके उपयोग पढ़ेंगे, उपयोग क्या होता है। डाल लिया आपने, क्या इसके उपयोग देखो, इसके दो उपयोग हैं। पहला उपयोग क्या है, वनन द्वारा वाष्प सर्जन होता है। यानी मैंने बताया था पर्णरंध्रीय में छोटे छोटे छिद्र को पर्णरंध्रीय बोलते हैं। तो उन्हीं के द्वारा क्या होता है, वाष्प सर्जन होता है, और उन्हीं के द्वारा गैस, पर्णरंध्रीय के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। यानी कि वही पर्णरंध्रीय होते हैं जिनके द्वारा वाष्प सर्जन होता है, और उन्हीं के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान। गैसों का आदान प्रदान का मतलब होता है कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, तो वो होती गैसेस। जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ेंगे वो हमारे अंदर जाएंगे, जो हम CO2 छोड़ेंगे वे पेड़ पौधे लेंगे। समझ में आ गए। महत्व क्या होते हैं इसकी, इंपोर्टेंस क्या है। वाष्प सर्जन के द्वारा पौधों का ताप सामान्य रहता है। यानी कि जितना अच्छा वाष्प सर्जन होगा तो पेड़ पौधों का तापमान भी उतना अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल तापमान। फिर दूसरा जल का समान वितरण होता है। जल का समान वितरण का मतलब है जल जो है समान मात्रा में निकलता रहता है, ध्यान रखना। फिर तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी बात है, फलों में शर्करा की सांद्रता। फलों में शर्करा की सांद्रता का मतलब यह है जिस पेड़ पौधों के अंदर से अच्छा वाष्प सर्जन होगा उनके अंदर फल मीठे निकलेंगे। जो पेड़ पौधों में जो फल उगते हैं उनके अंदर जो मीठा जो बनता है वो वाष्प सर्जन के कारण होता है। क्योंकि वाष्प सर्जन क्या करेंगे, किसी फल के अंदर उसकी सांद्रता बनाए रखते हैं, और जिसकी सांद्रता अच्छी होगी उसके अंदर फल मिठास होगा। उम्मीद करता हूँ मैं ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। जो बच्चे लिख के इसको प्रैक्टिस करेंगे, लिख के इसको अच्छे से समझेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कुछ डाउट नहीं बचेगा आपका। तो आशा करता हूँ ऐसी वीडियो को देखने के लिए और ऐसी वीडियो को और समझने के लिए हमसे जुड़े रहना, और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों तक, ताकि आपके दोस्त भी ऐसी वीडियो को देख के अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।